देखिए इंसर्शन रिएक्शन में क्या होता है, आपने लिया एल्केन CH3 CH3, इसकी रिएक्शन आपने कराई CH2 कार्ब मार्कन, इसको कार्बन को मार्क कर दिया और इसको अपन ने हीट किया। तो ये क्या काम करेगा, चाहे सिंगलेट बनाया चाहे ट्रिपलेट बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाला आइटम बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। हमने बोला कि इससे कार्बीन बनी CH2N2 से, CH2N2 से बनी CH2 कार्बीन, और कार्बीन लेट से अभी बनाई ट्रिपलेट, ये वाली कार्बीन बनी, इसने इसके ऊपर अटैक किया और CH3 CH2H इसके ऊपर अटैक किया, ये वाला हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लिया और इससे आपको मिल गया CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, और इन दोनों ने रिएक्ट करके बना लिया CH3 CH2 CH3 फ्री रेडिकल, फ्री मैं सॉरी ये मार्क, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आपके पास एक और ऑप्शन था कि ये CH3 ये CH2 फ्री रेडिकल यही वाला बॉन्ड तोड़ लेता, तो ये भी होता कि ये CH3 जो CH2 है, ये जो फ्री रेडिकल है ये वाला बॉन्ड तोड़ ले और आपके पास बन जाए CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 ये वाला मार्क्ड वाला कार्बन, और आपके पास ये दोनों रिएक्ट करके बना लें CH3 CH2 मार्क्ड CH3, ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है। इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं, मतलब कोई भी सिग्मा बॉन्ड होगा उसके बीच में वो घुस के बैठ जाएगा। मान लेते हैं कि अपन ने लिया प्रोपेन या ब्यूटेन लिया, नहीं प्रोपेन ले लेते हैं, ब्यूटेन प्रोपेन में कोई फर्क नहीं पड़ता, पेंटेन तक तो फिर भी, CH2N2 लिया, तो अब समझिए कहाँ कहाँ हाइड्रो कहाँ कहाँ बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, तो एक प्रोडक्ट इसका ये बन जाएगा CH3 मार्क्ड, फिर एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, तो एक प्रोडक्ट इसका मिल जाएगा जो इससे मिलेगा, वो मिलेगा ऐसा ये वाला मार्क्ड, फिर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ है, तो ये वाला बॉन्ड बन जाएगा इसके पास ये CH3 मार्क्ड। इसको बस इंसर्शन, कोई भी बॉन्ड दिखना चाहिए ये वहां पे बीच में घुस जाएगा, इसीलिए इसको इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं। और कोई मेजर प्रोडक्ट वाला यील्ड नहीं है, सब कुछ बनता है और रैंडम बनता है, इतना इतना ज्यादा रिएक्टिव है वो किसी को मौका नहीं देता है। सारे बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के ऊपर टूटते हैं, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी पे टूटते हैं। मैथ ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है रादर देन केमिकल क्वेश्चन। इसके बाद इसकी रिएक्शन हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन विद एल्कीन, और अभी अपन लोग करवा रहे हैं ट्रिपलेट की, और ट्रिपलेट के बाद करवाएंगे सिंगलेट की। इसकी रिएक्शन अलग अलग होगी, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इवेंचुअली जो भी कुछ होता है वो प्लेनर साइड करके, स्टीरियोकेमिस्ट्री फर्क नहीं पड़ता, यहाँ फर्क पड़ता है। भाई हमने लिया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अपन ने कराई इसके साथ CH2 एन ट्रिपल डबल बॉन्ड N, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, डाइजोमीथेन, सिंगलेट कार्बीन जनरेटर है मतलब। तो ये क्या काम करेगा समझिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर आपकी रिएक्शन बाय फ्री रेडिकल से हो रही है, तो एक बार को रिएक्शन में ये बन जाएगा CH2 फ्री रेडिकल CH2 फ्री रेडिकल, और फिर सिन और एंटी दोनों तरह से, मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें खास बात क्या है कि सिन और एंटी दोनों टाइप के अटैक होंगे, बोथ सिन एंड एंटी दोनों टाइप के अटैक होंगे। मतलब यदि आपने ये ले लिया ट्रांस एल्कीन ले ली और इसका अटैक करा लिया इससे, ठीक है सॉरी सिंगलेट कार्बीन से ट्रिपलेट कार्बीन से करा लिया, तो ये प्रोडक्ट भी मिलेगा और ये वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट सिन से बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बना है एंटी एडिशन से, और ये वाला बना है सिन एडिशन से। क्योंकि फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल तो ओपन एंडेड होता है, वो कहीं से भी कुछ भी अटैक कर सकता है। पर यदि अपन इसी की रिएक्शन सिंगलेट कार्बीन से करवा लें, सिंगलेट कार्बीन हमेशा सिन एडिशन देगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या होगा भाई, आप समझिए ये एल्कीन है, ये आपके पास CH2 है, आपने ये जनरेट करवा लिया, अब समझ इसके पास ऑप्शन समझिए,
जिस इंस्टेंट के ऊपर ये वेकेंट ऑर्बिटल इन पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे उसी इंस्टेंट के ऊपर ये लोन पेयर इस पर अटैक कर देंगे और आपके पास ये ऐसा आइटम बन जाएगा। इसमें 100% से नेडिशन होगा, कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। आप जो लेना ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। CH2N2 और आपको मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई हमने एल्काइन लिया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 लिया और इसकी रिएक्शन अपन ने करा दी CH2N2 के साथ। तो बस ये होगा कि 2 बार रिएक्शन हो जाएगी। तो एक बार ये बनेगा और दूसरी बार जब होगी तो ये बनेगा। बस, पर होगा वही, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। ठीक है, तो पाया बॉन्ड पर ये होगा, सिग्मा बॉन्ड पर ये होगा। कृपया करके इसको कॉपी करें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ थर सर बोल वैसे तूने रैंडम प्रोडक्ट्स क्यों बनते हैं? क्या हुआ? सर वैसे रैंडम प्रोडक्ट्स क्यों बनते हैं एल्केन केस में? क्योंकि सब जगह से एक्सट्रैक्शन होता है। आदेश और सृष्टि तुमको दिखना चालू हुआ कि नहीं दिखना चालू हुआ भाई? हाँ दिख रहा सर। हाँ यार देखो, जब भी कभी ऐसा हो ना तो मेरे को बोल दिया करो कि जब मैं बोर्ड की तरफ फेस करता हूँ तो मेरे को स्क्रीन नहीं दिखती है, तब तक मेरे को कोई टेक्स्ट पढ़ने को नहीं होता है। सर फोटो भेजो ना। भेज रहा हूँ भाई, फोटो ही भेज रहा हूँ। सर बोल। सर ट्रांस और सिंगलेट कार्बिन के रिएक्शन में सिन एडिशन कैसे होगा? भाई उसमें क्या फर्क पड़ता है, तेरे पास एक बार को डबल फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, यहाँ पे इस पे अटैक किया तो ये अब इस वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल और इस वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल तो फिर प्लेनर एंटिटी है, कहीं से भी अटैक करो, ऊपर से नीचे से, उसके लिए नहीं डायरेक्शन सर, इमिटेरियल। सिंगलेट और ट्रांस। सिंगलेट और ट्रांस मैंने कब कराया? नहीं सिंगलेट में तो सिन, ट्रिपलेट में कह रहा हूँ सिन और एंटी दोनों होगा। सर तो सिंगलेट और ट्रांस में क्या होगा? सिंगलेट और ट्रांस के अंदर ये वाला मीजो प्रोडक्ट बनेगा, ये ले। इसकी रिएक्शन तूने सिंगलेट से करवा दी, ये ऐसा बन जाएगा। जैसे मैं, ठीक है अमान। सर तो ये सिन एडिशन है या एंटी एडिशन? सिन, अरे ट्रांस और सिन एडिशन क्या देगा, रेसिमिक प्रोडक्ट देगा ना। हाँ सर, हाँ सर। कॉपी करिए।
सर हेलो प्रणव, कुछ कह रहा था क्या? सर वो पहला कॉपी हो गया? bond, सर अरे बोल, आवाज नहीं आ रही भाई तेरी। सर अब आ रही है? हाँ आ रही है, बोल। सर वो जो पहला रिएक्शन था उसमें वो स्टार किसके ऊपर है, कॉर्नर पे या मिडल पे? अरे दोनों तरफ है, इसमें कॉर्नर पर है और उसके नीचे वाले में बीच में। उसने कौन सा बॉन्ड तोड़ा उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये इस वाले बॉन्ड में इंसर्ट हुआ तो बीच वाला स्टार हो जाएगा। ये कॉर्नर में इंसर्ट हुआ तो फिर कॉर्नर वाला स्टार हो जाएगा, वैसा है। हाँ आगे ध्यान दीजिए। आगे देखिए अब, पाई बॉन्ड के साथ तो कोई वैसे होता है रिएक्शन विद
लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज। पहला भाई आपने इसकी रिएक्शन कराई एल्कोहल के साथ, रिएक्शन विद एल्कोहल। आपने लिया ROH, इसकी रिएक्शन आपने करा दी CH2N2 के साथ। देखिए जब भी कभी लोन पेयर वाले के साथ रिएक्शन होती है ना, तो ये रिएक्शन केवल सिंगलेट करता है, ट्रिपलेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसको लोन पेयर का अटैक या जो अटैक होगा वो वेकेंट ऑर्बिटल या फील्ड ऑर्बिटल वैसे ही हो सकता है, सिंगलेट में ही अटैक होता है। तो ये क्या बनेगा, ध्यान दें, ये CH2 है, ये आ जाएगा ROH प्लस CH2, वेकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर, ये इस पे अटैक करेंगे और ये बन जाएगा ROH प्लस CH2 माइनस एच इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, ये बन जाएगा ROCH3 ईथर। ठीक है, और कोई नहीं बनेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन, यदि मान लो आप ऐसा भी कहो कि भाई सर डबल बॉन्ड और O दोनों है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एट लोन पेयर is much higher than pi bond, is much higher than pi bond। ठीक है, आगे इसकी रिएक्शन अपन अमीन से करवा लेते हैं। मान लेते हैं अपन ने इसकी रिएक्शन कराई अमीन के साथ, रिएक्शन विद अमीन, रिएक्शन विद अमीन RNH2 है, रिएक्शन कराई CH2N2 के साथ, सेम CH2 आया, CH2 के पास है वेकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर, ये लोन पेयर ने इस पे अटैक किया, ये बन गया RNH2 प्लस CH2 माइनस, ये इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हुई और ये बन गया RNHCH3। आप इसकी जगह पर एसिड ले लीजिए, RC डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन आपने कराई CH2 के साथ। अब मैं पूरे के साथ नहीं करवा रहा हूं, बस आपको जान देना है कार्बीन कौन बनाएगा। अब देखिए अटैक अपन इसका भी करवा सकते थे, अटैक हुआ इसका, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस O पे डेल्टा नेगेटिव है, जैसे ही अटैक होगा ये बन जाएगा RO डबल बॉन्ड O, यहाँ प्लस, यहाँ CH2 माइनस, यहाँ OH, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, ये बन जाएगा, और फिर इसके लोन पर इधर अटैक कर लेंगे तो ये बन जाएगा RCOCH3 डबल बॉन्ड O एस्टर। यदि आप इसकी जगह पर सेकेंडरी अमाइड ले लेते, सॉरी प्राइमरी अमाइड ले लेते, तो प्राइमरी अमाइड क्या बना लेता, RC डबल बॉन्ड O NH2। यदि आप इसकी रिएक्शन करवा लेते CH2 के साथ, वही सिंगलेट वाला आइटम, तो ये N के लोन पेयर इस पे अटैक करते, ये बन जाता RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस CH2 माइनस, और फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके RC डबल बॉन्ड O NHCH3, ये फाइनल प्रोडक्ट होता है आपके पास। ठीक है, तो बस इतना सा देखना होता है कि कौन सा अटैक हो सकता है और करा लेना होता है। इसके बाद यहां तक तो ये बेसिक रिएक्शन था, इसमें कोई खास दम नहीं। आप चाहते तो आप डाइक्लोरोकार्बीन से भी करा सकते हैं, ऐसे आप कहें कि भाई हमको ROH की रिएक्शन करानी है CHCl3 और KOH के साथ और हीट के साथ, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे भाई, आप याद करिए CHCl3 प्लस OH माइनस विल गिव CCl3 माइनस, और ये बनाएगा डाइक्लोरोकार्बीन। अब RO लोन पेयर H, ये रिएक्शन करेगा CCl2 वेकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर के साथ, और ये बना लेगा RO CCl2 माइनस H, ये प्लस रिएक्शन हो गई, ये बन गया ROCCl2H। ठीक है, अब यदि आप बाद में इसको पानी, अभी आपने बेस डाला हुआ है, तो बेस डाला हुआ है तो ये क्या काम करेगा, देखिए ROCHCl है, OH से ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, OH OH बन जाएगा, और फिर
OH OH बन जाएगा। और फिर यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये लोन पेयर इधर अटैक करेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये बन जाएगा ROC डबल बॉन्ड OH, एल्कोक्सी मिथेनोएट, एल्काइल मिथेनोएट बन जाएगा। इसको बनाने का एक और मतलब, ये इतना नहीं करके अपन एक छोटे तरीके से और करवा सकते थे, सिंगल टाइम अटैक करा के भी करा सकते थे, पर अपन ने 2 टाइम करा के सही समझा। ये बन जाएगा एल्काइल मिथेनोएट एस्टर। ठीक है, प्लीज कॉपी करिए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो 2 रिएक्शंस के लिए अपन कार्बीन पढ़ते हैं, और वो 2 रिएक्शन है, एक है मिथाइल आइसोसाइनाइड टेस्ट और एक है रीमर टीमन रिएक्शन। प्लीज कॉपी करिए, कम से कम एक तो हो। सर फोटो 1 मिनट रुक जाओ। हम्म, 10 मिनट का कार्बीन बच जाएगा यार क्लास के बाद आज। सब डालो। सर बोल। सर, आपने फोटो भेजा है? मैंने फोटो किसी और ग्रुप में भेज दिया क्या? आया नहीं सर अब तक। अरे यार मैंने किसी और को, सॉरी, किसी गधे ने कोई और मीटिंग चालू कर रखी है। अभी आ गई ना? हाँ सर। हाँ किसी सर। और गधे, एक गधे ने कोई और मीटिंग चालू कर रखी है।
सबका कॉपी हो गया है? नहीं सर, 2 मिनट। हो गया सर। मुबारक हो सब, बहुत आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए अगला, आगे वाली 2 रिएक्शंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मतलब अभी तक कार्बीन की। इसमें सेकंड रिएक्शन तो सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नौ 20 हुआ है ना अभी? हाँ सर। हाँ सर। तो मैं आप लोगों को लिखने का मौका नहीं देने वाला हूँ, फोटो खींच के भेजूंगा, वैसा है। प्लीज ध्यान दीजिए। रिएक्शन का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बालमीन टेस्ट या मिथाइल आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये टेस्ट होता है प्राइमरी अमीन का। 1 डिग्री अमीन जब अपन CHCl3 और KOH से रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाता है आइसोसाइनाइड, और इसकी होती है रॉटन फिश स्मेल। रॉटन फिश स्मेल होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका, समझिए भाई। CHCl3 और KOH क्या काम करेंगे वो तो मालूम ही है आपको। क्या करेंगे? CHCl3 और KOH दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और बना लेंगे CCl2, सिंगलेट कार्बीन।
डाइक्लोरोकार्बीन बना लेंगे। और ये डाइक्लोरोकार्बीन क्या काम करेगी, RNH2 से रिएक्ट करेगी और ये बन जाएगा C लोन पेयर Cl2। ये इस पे अटैक कर लेगा और जैसे ये इस पे अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RNH2CCl2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब समझिए यहां पर CCl2 है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये निकल यहां से ये RNH, यहां से एक H+ निकल गया। जैसे H+ निकला तो यहाँ पे लोन पेयर आ गया CCl2, और ये H+ निकल के ये जो 2 Cl है यहाँ नेगेटिव है, ये इस पे अटैक करके इस Cl को बाहर निकाल देता है। ये निकालने के लिए आपके पास बेस अवेलेबल है, OH- है, OH- एसिडिक हाइड्रोजन निकालता है। और अब आपके पास क्या बन जाएगा, RNH+ डबल बॉन्ड CCl। फिर आपके पास OH- है, OH- इस वाले हाइड्रोजन को निकालेगा, ये बनेगा RN लोन पेयर, और ये डबल बॉन्ड CCl-, ये इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर, और ये बन जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड C, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और इसकी रॉटन फिश स्मेल होती है। अब ये टेस्ट कौन कौन देगा, कोई भी प्राइमरी अमीन हो सब देंगे। एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे ये टेस्ट देंगे, प्राइमरी अमीन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। आर वी क्लियर? बोलो भाई। सर कैमरा जूम हो गया। तो कैमरा जूम हो गया तो क्या दिखना कम हो गया कि मतलब प्रॉब्लम हो रही है कुछ, या फिर मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा। सर वो नीचे का सर भी वो नहीं दिख रहा। लास्ट वाला कंपाउंड नहीं दिख रहा। अभी ठीक है? हाँ सर। ठीक है, वैसे ही मैं आपको फोटो भेजूंगा इसकी। चलिए, तो ये है पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो अपने को इसकी पढ़नी होती है। ये क्वेश्चन कैसा बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमीन फ्रॉम अदर अमीन्स। मिथाइल अमीन को एन मिथाइल अमीन से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ये वाला टेस्ट होता है। या फिर कभी कभी रिएक्शन में यदि अपने को अमीन से इस तरफ जाना हो, आइसोसाइनाइड की तरफ जाना हो, तो अपन यूज कर सकते हैं इसको। ये पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट ये भी है, पर यदि ये इंपॉर्टेंट है तो इसके आगे ऐसे वी 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 करके इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन का नाम है रीमर रीमैन रिएक्शन। उन कुछ रिएक्शनों में से एक जो मल्टीपल टाइम्स जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, बिटसैट, वीआईटी, दुनिया का कोई भी एग्जाम जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंसेस का है, उसके अंदर कम से कम 4 बार पूछी गई होगी। मतलब ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस है जिनके लिए ये कैटेगरी है, एक है एल्डोल कंडेंसेशन, एक है कैनिजारो, तीसरा हेलोफॉर्म, चौथा है रीमर टीमन। ये 4 रिएक्शन ऐसी हैं, जैसे एल्डोल तो ऐसा है कि हम बोलते हैं हर साल ही आती है, ऐसा शायद कोई साल होगा इस साल मैंने जेईई मेंस और एडवांस के अंदर एल्डोल में देखा हुआ, ऐसा नहीं होता। ये एवरी ऑल्टरनेट ईयर टाइप से उस टाइप की रिएक्शन है। रीमर टीमन रिएक्शन में हम लोग फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, हम लोग फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं CHCl3 और NaOH के साथ। NaOH भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और हीट के साथ अपने को प्रोडक्ट क्या मिलता है, अपने को प्रोडक्ट मिलता है ये OH CHO ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। और अपने को एक और प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे CHO पैरासैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड एंड पैरासैलिसाइल्डिहाइड 2 प्रोडक्ट मिलते हैं अपने।
सबसे पहले अपने को ये तो मालूम है कि ये दोनों आपस में क्या करेंगे, CHCl3 और NaOH आपस में रिएक्ट करके बना लेंगे CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, और इधर क्या होगा समझिए, फिनॉल के साथ क्या होगा, फिनॉल की हाइड्रोजन एसिडिक है, NaOH उससे रिएक्ट करेगा और ये बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा और ये बनेगा ऐसा, यहां माइनस, और फिर ये रेजोनेट कर लेगा और ये रेजोनेट करके बना लेगा ये माइनस, और इन माइनस के ऊपर CCl2 अटैक करेगा। देखिए इसके ऊपर भी CCl2 अटैक करेगा, ये CCl2 लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक हो जाएगा और ये बन जाएगा ऐसा डबल बॉन्ड O, यहां H, यहां CCl2। ठीक है, और यहां अटैक जब होगा तो ये बन जाएगा CCl2, यहां वेकेंट ऑर्बिटल, यहां लोन पेयर, ये इस पे अटैक कर लेगा और ये बन जाएगा ऐसा, यहाँ पे एक H और यहाँ पे CCl2 माइनस। अब यहाँ पर माइनस है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगी। देखिए क्या होगा, यहाँ से ये H प्लस निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, ये H प्लस निकल के यहाँ अटैक करेगा, ये जो माइनस आएगा रेजोनेट करके इसके ऊपर यहाँ तक चला जाएगा, मतलब आपके पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा O माइनस CHCl2, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ये H प्लस निकलेगा, ये H प्लस निकल के इस पे अटैक करेगा, ये जो माइनस होगा ये इधर और ये इधर, मतलब आपके पास दोनों ही केस के अंदर फिर से फिनॉक्साइड आयन एंड CHCl2 आ जाएगा। और यदि अपन इसका हाइड्रोलिसिस, अभी आपको बेस दे रखा है OH माइनस, दो बार रिएक्शन हो जाएगी OH माइनस के साथ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये O माइनस CH डबल बॉन्ड O। अभी थोड़ी देर पहले करवाया था अपन ने, इसीलिए करवाया था, इसी की भूमिका बनाने के लिए, और ये बन जाएगा O माइनस CHO, और बाद में कोई इनको H प्लस सप्लायर अपन डाल देंगे, बाद में डालेंगे, और ये बन जाएगा OH CHO पैरासैलिसाइल्डिहाइड, और ये बन जाएगा अपने पास ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड। इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट ये है, देखिए ये होता है। अब ये क्यों है ऑर्थो में, रिएक्शन तो क्लियर हो जाती है, सबको ये दिक्कत होती है कि सर हमने ये कैसे डिसाइड किया कि ऑर्थो मेजर है, ये भी तो हो सकता है पैरा मेजर होता, किसी केस में पैरा मेजर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो वो डिस्कस करते हैं और फिर इसकी और रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, मैं आपको कॉपी करने का मौका नहीं दे रहा हूं, मैं इसकी फोटो खींच के रख ले रहा हूं और आपको मैं एक साथ ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ध्यान दें, चलिए अगला मुद्दा समझते हैं। अब देखिए ऐसा क्या हुआ, इधर यहां पे यदि मैं, समझिएगा, यदि मैं फिनॉल की रिएक्शन करवाता CHCl3 और KOH के साथ, तो प्रोडक्ट तो वही बनने चाहिए थे, तो प्रोडक्ट वही बना, पैरासैलिसाइल्डिहाइड और ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड, पर इस वाले केस के अंदर मेजर ये है। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा समझिए, भाई आपके पास ये फिनॉक्साइड आयन है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है,
बच्चे लिख लेना भाई। ध्यान दें, ये फिनॉक्साइड आयन है। फिनॉक्साइड आयन की आपने रिएक्शन कराई किसके साथ? ये फिनॉक्साइड आयन है, इसने रेजोनेंस किया, और आपके पास समझिए जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा तो Na प्लस है, Na प्लस इज ए स्मॉल कटायन, और स्मॉल कटायन है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से ये जो नेगेटिव होगा, डेल्टा नेगेटिव इधर, डेल्टा नेगेटिव इधर, तो देयरफॉर पोलराइजिंग पावर मोर, देयरफॉर more negative charge, more electron will be towards Na. Therefore, ortho will have more electron density. ऑर्थो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसीलिए देयरफॉर ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर। भाई जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहीं अटैक ज्यादा होगा, तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर। और यदि ऐसा नहीं हो रहा होता, if cation is large, then no polarization. नो पोलराइजेशन मतलब ये कुछ ये ऐसा होगा ही नहीं कि भाई समझिए यहाँ पे सोडियम रुका हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ गई है ऑर्थो पे, इसीलिए यहाँ पे अटैक ज्यादा हो रहा है। पर यदि कटायन लड़ता तो पोलराइजेशन नहीं होता, और यदि पोलराइजेशन नहीं होता, देन नो पोलराइजेशन, देन ऑर्बिटल्स ऑफ पैरा पोजिशन is more exposed to any attack. ठीक है, इसीलिए therefore usually in benzene derivatives para attack, para products are major ones, not always, usually. ठीक है, तो क्या होता है जनरली ऐसा होना चाहिए कि पैरा की पोजीशन सबसे ज्यादा एक्सपोज है तो यहां अटैक होना चाहिए, पर क्योंकि यह सोडियम है और वो उसको होल्ड कर लेता है, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, ऑर्थो वाला। और अपन इसको और एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं कि यदि मैं ऑर्थो प्रोडक्ट बाय पैरा प्रोडक्ट का रेशियो कंपेयर करूं, ऑर्थो बाय पैरा का रेशियो कंपेयर करूं, प्रोडक्ट रेशियो, तो सबसे ज्यादा होता है लिथियम के लिए, लिथियम प्लस के लिए, फिर होता है सोडियम प्लस के लिए, फिर होता है पोटेशियम प्लस के लिए, फिर होता है रुबिडियम प्लस के लिए। यहां तक ऑर्थो मेजर है, और यहां पे इन दोनों में पैरा मेजर है। और आपको ये तो मालूम ही होगा कि पैरा सबसे ज्यादा इसमें होगा, ऑर्थो सबसे ज्यादा इसमें होगा। ये होता है, तो मतलब फिनॉक्साइड आयन, यदि सोडियम फिनॉक्साइड है तो मेजॉरिटी अटैक कहां करवाना होता है? ऑर्थो पे करवाना होता है। ये था रीमर टीमन रिएक्शन। अपन रीमर टीमन रिएक्शन को इतना भाव क्यों दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत? क्योंकि वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट बनाते हैं रीमर टीमन रिएक्शन से। एक और रिएक्शन करके देखते हैं कौन कौन से कमर्शियल वायबल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए अपन एक और रिएक्शन करके देखते हैं जिसका नाम है रीमर टीमन कार्बोक्सिलेशन। टीमन कार्बोक्सिलेशन, ये केवल पढ़ने के लिए ईल्ड यूज नहीं करते, ईल्ड के लिए तो अपन यही यूज करते हैं वापस से। समझाएंगे कैसे? भाई हमने क्या किया, OH और यहाँ पे रिएक्शन करा दी, इसकी रिएक्शन अपन ने करा दी NaOH और CCl4 के साथ। अब ये क्या होगा, ध्यान दें भाई, आपके पास फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा और यहाँ पे Na+ बन जाएगा, वो तो आपको फिनॉल और NaOH से क्लियर है। पर CCl4 क्या काम करेगा, देखिए CCl4 और NaOH आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं COH, चारों Cl OH से रिप्लेस हो गए और फिर यहां से वाटर निकल गया, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है। अब आपको ये तो मालूम है कि सोडियम है यहाँ पर, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा, तो ये प्रोडक्ट ऐसा बन जाता है C डबल बॉन्ड O O-। जब अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं, जब अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O के साथ, तो और इस पे अटैक होगा, मतलब ये ऐसा होगा,
यहाँ माइनस, ये C डबल बॉन्ड हो, ये इस पे अटैक करेगा और ये बना लेगा ऐसा HC डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे आखिर में OH और C डबल बॉन्ड OH। ये ऑर्थो है और साथ में ऐसे ही पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा और ये वाला मेजर होगा और मेजर होने की सिर्फ एक वजह कि यहाँ पे NaOH है। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड। देखिए इस प्रोडक्ट इससे ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड बनता है और यदि अपन इसको ऑक्सीडाइज करा लेंगे तो भी ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड बनेगा और मेजर ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड अपन इसको ऑक्सीडाइज करके बनाते हैं क्योंकि इस रिएक्शन की यील्ड बहुत कम आती है, ठीक है। ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड, और ये ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड बड़ी शानदार चीज है। क्यों शानदार चीज है? क्योंकि यदि आप ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड लेंगे OH और C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन अपन करवा लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ। एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके एस्टर बनाते हैं। मैकेनिज्म अपन सीखेंगे जब वक्त आएगा, अभी अपन मैकेनिज्म नहीं सीख रहे, मैं केवल प्रोडक्ट बना रहा हूं कि आपको इसके प्रोडक्ट आने चाहिए हर केस में। ये O C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एसिटॉक्सी सैलिसाइलिक एसिड या एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। मार्केट में मिलता ही है, अपन खरीदते भी हैं कभी कभी। यदि इसकी रिएक्शन अपन करा दें CH3OH के साथ तो ये OH और ये एसिड आपस में रिएक्ट करके एस्टर बना लेते हैं। मैकेनिज्म आएगा वक्त आने पर प्रोडक्ट अभी इंपॉर्टेंट है इसीलिए प्रोडक्ट करा रहा हूं। और यदि इसकी रिएक्शन अपन करा ले एक और फिनॉल के साथ तो ये अल्कोहल ये एसिड ये बन जाता है ऐसा OH C डबल बॉन्ड O OPH। इस आइटम को लिखते हैं सेलॉल, इसको लिखते हैं मिथाइल सैलिसाइलेट। मिथाइल सैलिसाइलेट का एक और नाम होता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का एक और नाम होता है या एसिटॉक्सी सैलिसाइलिक एसिड, कुछ भी लिखते हैं इसको, और इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं एस्प्रिन। ट्रेड नेम एस्प्रिन, मिथाइल सैलिसाइलेट का ट्रेड नेम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, और सेलॉल एक और कंपाउंड होता है। ये एंटीसेप्टिक है। ये एंटीसेप्टिक है, मिथाइल सैलिसाइलेट एनाल्जेसिक है, और एस्प्रिन का नाम तो आपने सुना ही होगा दवाइयों में। हाँ प्रणव, ये एस्प्रिन डिस्प्रिन में होती है, इकोस्प्रिन नाम से, जिनको हार्ट पेशेंट होते हैं उनको इकोस्प्रिन नाम से चलती है, डिस्प्रिन में होती है एस्प्रिन। ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड, ये जो मिथाइल सैलिसाइलेट है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ये आयोडेक्स में होता है, मूव में होता है। जो मूव और आयोडेक्स का एक्टिव कंपोनेंट है, पेन किलर है, वो ये है। ये वोलिनी में भी होता है, पर वोलिनी में डाइक्लोफेनिक भी होता है और ये भी होता है। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, विंटर ग्रीन एक तरह का फर्न होता है, ये उसका दर्द वो है, मतलब और उसका ऑयल होता है विंटर ग्रीन का, एक फर्न का ऑयल है, मतलब जड़ी बूटी टाइप का आइटम पुराने जमाने का, और ये अच्छा खासा पेन किलर है। और सेलॉल एक एंटीसेप्टिक होता है। समझ में आ गया? बिल्कुल, सेलॉल वो एस्प्रिन हेडेक के लिए होता है। ठीक है, अब इसके बाद 15 मिनट का और बचा है, वो अपन पढ़ेंगे कल। बिल्कुल, सैलिसाइलिक एसिड सैलिसाइलिक होता है, बिल्कुल। सैलिसाइलिक एसिड जो होता है वो फेस वॉश में होता है। बेसिकली सैलिसाइलिक एसिड इज ए गुड एंटीसेप्टिक। तो सैलिसाइलिक एसिड बहुत जगह होता है, मतलब फेस वॉश में होता है, जो बेसिकली एक्ने बेस्ड जो फेस वॉश होते हैं ना उनमें होता है।
सब में नहीं होता है, पर एक्ने बेस्ड फेस वॉशेस में होता है। तो इसीलिए ना ये रिएक्शन बहुत काम, क्योंकि बहुत डायरेक्ट प्रोडक्ट्स यूज होते हैं इसके। सर लिंडलार कैटलिस्ट कब आएगा? लिंडलार कैटलिस्ट रिडक्शन में आएगा यार, अभी तक आया नहीं है। आज से मतलब कल खत्म होगा ये, मतलब कल ये पूरा खत्म हो जाएगा, और मोस्ट लाइकली ग्रिग्नार्ड भी खत्म हो जाएगा शायद। और ग्रिग्नार्ड के बाद अगले दिन अपन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन चालू करेंगे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे को पेपर डिस्कशन होगा ना। वेडनेसडे थर्सडे तक आ जाएगा लिंडलार। ठीक है, मैंने फोटोज भेज दी है, प्लीज कॉपी कर लीजिएगा, और उसके बाद का जो है अपन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। सर ग्रिग्नार्ड एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा? ग्रिग्नार्ड बहुत छोटा होता है यार, उसकी आधी रिएक्शन तुमने करी हुई है, उसकी एक ही टाइप की रिएक्शन तो करवानी है, और ग्रिग्नार्ड के बहाने हम एल्डिहाइड कीटोन खत्म कर लेते हैं, वैसा होता है वो। खैर कोई बात नहीं, कॉपी कर लीजिएगा, मैंने फोटोज भेज दी हैं। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।